अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल क्राफ्ट डिज़ाइन में आपको खुशामदीद। आज मैं आपको एक नया इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा। ये मीटर आप मेरे सामने देख रहे हैं। हर मैकेनिक की दुकान पे ये मीटर ज़रूर होता है, घरों में तो इसकी ज़रूरत नहीं होती। एक प्रोफेशनल मीटर है, इससे आप बिजली की कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं। और चूँकि घर में भी बेशुमार चीज़ें ख़राब होती रहती हैं, आप फ़ौरन मैकेनिक के पास जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये महंगा मीटर लेने के बजाय आप घर में खुद ही बना लें। छोटा सा गो के बिस्तर का काम नहीं करेगा, लेकिन आपके 50% काम वो कर देगा यकीनन। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा और उसके लिए क्या चाहिए। ये देखिए, एक छोटा सा मीटर प्लास्टिक बॉडी में बनाया गया। जो भी शीट मिली मैंने लगा दी। ट्रांसपेरेंट है, काली है, वाइट है। इसमें दो काम होंगे, एक तो आपकी कंटिन्यूटी शो करेगा, दूसरे आपके घर की जो बिजली की लाइन है वो बताएगा कि सर्किट मुकम्मल है कि नहीं। ये दो चीज़ें घर में चाहिए होती हैं मोस्टली। और ये जो मीटर है ये लिया हमने एक टेप रिकॉर्डर में से। वैसे जो आजकल फ्रिजों के ऊपर वोल्टेज स्टेबलाइज़र रखे होते हैं उसमें मीटर इस तरह का मिल जाता है 30-40 रुपये का, बल्कि उसमें तो वोल्टेज कैलिब्रेशन भी की होती है, 220 वोल्ट लिखा होता है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो लगा लें। एक इसमें वेरिएबल है, एक चेंज ओवर स्विच है, और सबसे बड़ी बात इसमें ये जो आप टेस्टर का अलहदा रखते हैं उसका काम भी इसमें दिया गया है कि जब मैं इसको हाथ लगाऊं तो ये टेस्ट ट्यूब बले जल पड़े। ठीक है, ये 3-in-1 मीटर है। मैं आपको बताता हूँ आप इससे कोई भी चीज़ कैसे चेक कर सकेंगे। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखें, कोई भी चीज़ आपकी बिजली की होगी ना, अगर उसमें कॉपर वाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर है, मोटर है, कुछ भी है, वो कंटिन्यूटी यूँ देखें आप, इसको मिलाने से कंटिन्यूटी शो करेगी। ठीक है, ये आप देखें, ये इसमें एक वेरिएबल दिया गया है। चूँकि इसमें बैटरी सेल होता है, अगर वो सेल कमज़ोर हो जाए तो आप देखेंगे कि नीडल पीछे आ जाती है। आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लें। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये एक ट्रांसफार्मर है। आपके घर में कंप्यूटर के साथ जो साउंड सिस्टम लगा हुआ है, 2 स्पीकर होते हैं, छोटा सा एम्पलीफायर, उसमें भी यही है। ये आप देखें, इसके 2 पॉइंट 220 वाली साइड के, अगर ये ठीक होगा तो आपने देखा कि नीडल ने हरकत की, इट मीन्स कि ये ठीक है। अगर ये ना शो करेगा तो इट मीन कि ये बर्न आउट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होंगी। ये देखें, बरकी मदानी है, इसको मैं टर्मिनल जोड़ता हूँ। मैंने इसके आगे एलिगेटर क्लिप्स लगाए हुए हैं। आप चाहें तो इस तरह की जो लीड मिलती है वो भी आप लगा सकते हैं। मैंने अपनी सहूलत के लिए लगाए हुए। ये मैं इसको लगाता हूँ, और जैसे मैं इसका स्विच ऑन करूँगा आप देखेंगे कि सुई ने हरकत की, इट मीन्स कि ये सही है। अगर ये हरकत ना करे तो इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है। समटाइम इसमें फ्यूज़ भी हो सकता है। आप मकैनिक के पास जाएँ, वो कहेगा जी वाइंडिंग जल चुकी है, 400 रुपये दे दें, और 2 रुपये का फ्यूज़ आप चेंज करेंगे तो काम हो जाएगा। ये देखें, ये मिक्सर मोलिनेक्स का, मैं इसको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका स्विच ऑन करते हैं। आपने देखा कि इसने हरकत की, ये सही है। ठीक है, ये होगा कंटिन्यूटी टेस्ट। कंटिन्यूटी मीन्स कि कोई भी वायर आपने चेक करनी, उसका सर्किट मुकम्मल है कि नहीं। समटाइम ऐसा होगा कि जैसे ये चार्जर पर मैंने लाइट बनाई थी, अगर इसमें आप लगाएंगे तो इसमें इसने शो नहीं करना, क्योंकि इसकी सप्लाई और तरह की है, कॉपर वाइंडिंग वाला काम नहीं है। देखें, अगर ये शो करेगा तो ये ख़राब होगा। ठीक है, चार्जर देख लें मोबाइल का, इसको लगा के देखते हैं। ये भी शो नहीं करेगा, अगर करेगा तो ये ख़राब होगा। ये हो गया कंटिन्यूटी सेक्शन। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको नीचे कर देंगे तो ये वोल्ट की लाइन में आ जाएगा। ये मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे चेक करना है। ये मैंने एक डिबिया में इलेक्ट्रिक सॉकेट लगाए हुए हैं। आप इस तरह का घर में बना लें, 2-3 प्लग लगा लें। अब चूँकि मैंने इस स्विच को नीचे किया, ये 220 की तरफ है, तो मैं इसमें लगाता हूँ तो ये हमें बताएगा कि सर्किट मुकम्मल है कि नहीं। आपने देखा कि सर्किट मुकम्मल शो हो रहा है कि बिजली की लाइन आ रही है। अब आप कहेंगे जी अगर हम यहाँ पे टेस्टर लगाते हैं
तो टेस्टर तो शो करेगा, सिर्फ फेस शो करेगा, आपका कंप्लीट सर्कल नहीं बताएगा। ठीक है, अब मैं इसमें से एक जो रेड वाली वायर है इसको मैं किसी एक में लगाता हूँ ताकि मुझे पता चले कि फेस आ रहा है कि नहीं। अब मैं इसको पकड़ लेता हूँ और आप देखें कि जैसे ही मैं इस टिप पे हाथ लगाता हूँ, मैं ज़रा ज़मीन पे एक उंगली लगा लूँ, आप देखें अब अर्थ मुकम्मल हुई, इसने फेस भी शो किया कि आपकी फेस आ रही है। ठीक है, चूँकि मैंने रबड़ की जूती पहन रखी है इसलिए शो नहीं कर रहा ज़्यादा, इस मैं उंगली उठाता हूँ तो और कम हो जाता है। आप देखें, ठीक है, शो कर रहा है, इट मीन्स के फेस आ रहा है। तो ये सर्किट मुकम्मल हो गया, ये होगा इसका फंक्शन। अब मैं आपको बताऊंगा हाउ टू मेक इट, कौन से पार्ट्स आपको चाहिए इसके लिए। वेरी इजी, थोड़ा सा अगर आप टेक्निकल ध्यान रखते हैं तो यकीनन आप बना लेंगे। मैंने इसको ओपन किया, ये पार्ट्स आप देखें अंदर, ये मीटर, ये इसके ऊपर कंडेंसर वोल्ट स्टेबलाइजर के लिए, एक सेल टेस्टिंग के लिए वो पेज, नीचे ट्यूब और ये एक चेंज ओवर स्विच, ये वॉल्यूम, बस। ये देखें आप, अभी मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊंगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आपने इसको कंटिन्यूटी पे किया होगा ना ऊपर, फिर आपने 220 की तरफ इसको हरगिज़ यूज़ नहीं करना। और कंटिन्यूटी में ये वॉल्यूम काम करेगा, सॉरी वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिससे आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकेंगे कि नीडल अपने ज़ीरो पे करनी है, कहाँ करनी है, और नीचे करने से 220। अब मैं आपको इसके पार्ट्स बताता हूँ। ये इसके पार्ट्स हैं, ये कुछ ज़्यादा मैं आपको कम करके बताऊँ। ये तो हो गया बैटरी सेल, क्लियर। और वो जो वेरिएबल मैंने लगाई थी, वेरिएबल किसी किस्म की हो सकती है, जिसको हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं। ये आप देखें, ये बड़ा साइज़ है, ये लगा लें आप, ये छोटा ये लगा लें, या इस तरह का जो किसी ज़माने में छोटे रेडियो के अंदर आता था, मैंने इसी तरह का लगाया ताकि इसकी नॉब भी बाहर आ जाएगी। ठीक है, और ये ट्यूब होती थी इस टेस्टर के अंदर, न्यून ट्यूब इसको कहते हैं। ये टेस्टर के अंदर तो ये तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपको इस तरह की ट्यूब मिल जाएगी। मैंने भी यही लगाई है, 4-5 रुपए की आ जाती है। उसके बाद ये चेंज ओवर स्विच है, इसमें मैंने एक पुराना सोचा अपने इस मकसद के लिए इसके तारों को जोड़ा हुआ है, या आप इसको जोड़ेंगे नहीं, 6 के 6 पॉइंट अलग ही रहेंगे, 2 पोजीशन में ऑन ऑफ। इसको इजी आप समझना हो तो ये देखें, ये छोटा स्विच, उसी तरह 6 पॉइंट, आप चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। उसके बाद एक कंडेंसर, 2 रेजिस्टेंस, एक डायोड और एक ये पेच आप लगा लें, जो कि मैंने यहाँ पे लगाया था टेस्टिंग के लिए, नट पेच के साथ उसमें से एक वायर गई हुई है। अब मैं आपको डायग्राम बताऊँ इसकी। ये देखिए डायग्राम, वेरी इजी। इसको मैं नीचे रख के थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब देखिए, ये आपका चेंज ओवर स्विच, 2 पोजीशन है, ऊपर करेंगे तो कंटिन्यूटी, उसी तरह 6 पॉइंट। ये आपका वेरिएबल है, 10 के से 20 केस तक कोई भी हो रेजिस्टेंस इसकी। और ये एक सेल, ये जो मैंने आपको दिखाया अभी, और ये साइड नेगेटिव वायर है, ये नेगेटिव यहाँ से है कि यहाँ तक आ रही है। मीटर को भी पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए होती है, मीटर चूँकि डीसी वोल्ट पे चल रहा है तो इसका भी ध्यान रखना कि तार उल्टा ना लगे। उसके बाद मीटर पे कंडेंसर लगाया ताकि उसकी जो नीडल है वो फ्लक्चुएट ना करे, स्टेबल रहे। कंटिन्यूटी में तो आपको सिर्फ ये ऊपर, ये यहाँ से आपने 2 तारें निकाल ली, टेस्टिंग पॉइंट जो मैंने बताए थे, ये वाले जो बाहर निकले हुए, ये देखिए ये वाले तार, एक लाल और कारी हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद ऊपर कंटिन्यूटी, इजी सर्किट, नीचे जब आएंगे वोल्ट की लाइन में, नीचे करेंगे एक ही लाइन वोल्ट में, ये आ गई, दूसरी यहाँ से एक डायोड आ गया डीसी करने की, क्योंकि मीटर डीसी पे चलेगा। उसके बाद 680 के एक रेजिस्टेंस, क्योंकि इसको डायरेक्ट वोल्ट नहीं देने, ये वोल्ट ड्रॉप करेगी, ये लग गया यहाँ पे, ये आपके एसी वोल्ट की लाइन आ गई। वोल्ट डीसी भी अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे डीसी भी देंगे तब भी मीटर शो करेगा। उसके बाद न्यून लैंप के लिए यहीं से एक तार आपने ली, ये तार तरजीहन ये तार लाल वाली है ताकि आपको पता चले
कि जैसे ही आपने फेस चेक करना है तो आपने ये लाल वाली तार किसी दोनों पॉइंटों में से लगा के उसके बाद आपने इसको इस टच प्लेट को हाथ लगाना है। ये रास्ते में 220 के लगा लें, 470 के लगा लें, 330 के लगा लें। ये टच प्लेट का मतलब वही जो मैंने वो पेज सा बजाया था, उसके ऊपर आपने हाथ लगाना है तो आपका फेस शो कर देगा कि ये लाइन आपकी आ रही है। वेरी इजी। कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है। ये पार्ट्स लगाएं बताएं सारे। ये टेस्टिंग लीड्स, बैटरी सेल, वेरिएबल के सिर्फ 2 पार्ट आपने इस्तेमाल करने, तीसरा खाली छोड़ देना है। उसके बाद न्यून ट्यूब, उसके लिए रेजिस्टेंस, चेंज ओवर स्विच, डायोड, 680 के रेजिस्टेंस, कंडेंसर 10 माइक्रोफैरड और एक VU मीटर जो आप मिल जाएगा आपको। बॉडी आप कोई भी बना लें, किसी किस्म की भी, ज़रूरी नहीं कि इस तरह की बनाएं, किसी डब्बी में आप फिट कर लें, इजी काम देगा। उम्मीद करता हूँ आप ये बना लेंगे। अगर कोई थोड़ी बहुत मुश्किल होगी तो किसी मैकेनिक से मशवरा ले लेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगनी है। आप यकीन करें ये चीज़ आप घर में बना के रखेंगे, आपका मैकेनिक के पास जाने का 80% खर्चा बच जाएगा। आप घर में चीज़ें ठीक कर सकते हैं, यकीन करें। जैसे मैंने बताया कि हर वाइंडिंग वाली चीज़ शो करेगी, जैसे पंखा, पेडेस्टल, सीलिंग, ये वो फ्रिज का कंप्रेसर, ट्रांसफार्मर, ये जूसर मिक्सर मशीनें सारी शो करेंगी कंटिन्यूटी। अगर ना करें तो फिर कोई अंदर ख़राबी होगी। ठीक है, इस साथ से इजाज़त चाहूँगा। वीडियो कुछ लंबी होगी लेकिन चूँकि टेक्निकल मामला थे बताने ज़रूरी थे। वीडियो देखें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, जिस तरह का भी हो, कंस्ट्रक्टिव हो, जैसे भी हो, मैं सुनूँगा और उस पर अमल करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।